क्या खाता है यार? तुम्हारे दुश्मन तक की मैं साया वाली बनी थी बस। अब मेरा काम खत्म। अब तुम अपना मामला देखो। वो हमारी वाली आएगी जाते चलो। मैडम इधर आओ। जी बोलिए। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाली हो? बाबूजी, मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम वंदना है। सेठ शमशेर तूफानी की बहन हूँ। तो तुम शेख शमशेर तूफानी की बहन हो? जी हाँ। देखो वंदना, तुम्हारी इज्जत आबरू बच गई। जी। अब तुम लौट कर अपनी हवेली चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हवेली जाकर भी क्या करूँगी? मेरा भाई नीचे जान से मार देगा मुझे। मैं हवेली नहीं जाऊंगी। मैं तो आपके साथ चलूंगी और आपसे ही शादी करूंगी। हाँ, नहीं, ये तुम्हारी भूल है वंदना। मेरी भूल नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। हम बता रहे हैं ना, क्या? तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है और एक दिन हम तेरे भाई को गोली का निशाना बनाएंगे। उस वक्त तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए हमारी बात मानो, तुम लौट कर अपनी हवेली चली जाओ। एक बार बताइए, दुश्मनी मेरे भैया से है मुझसे? हाँ, दुश्मनी तेरे भाई से है। देखिए, ऐसे नीच कुत्ते कमीने गद्दार भाई को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं होता। बेशक गोली मार दो, आप मेरे आंखों के सामने गोली मार दो, मुझे कोई इतराज नहीं है। पहले मेरे भैया को गोली मारो, उसके बाद मेरी मांग सजाओ राजा। ठीक है वंदना, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो आज तुम मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ मेरे दोस्त अजय सिंह के पास। जी। तुम वहां पे रहना, हम जाएंगे। सबसे पहले तेरे भाई को गोली मारेंगे, उसके बाद लौट कर आऊंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसे कल के वीडियो में हम बताए थे कि हमारा प्रोग्राम अमेठी ज़िले में लगा हुआ था। तो साथियों, कल हम नहीं जा पाए थे। कल कुछ कारण बस प्रोग्राम में हम नहीं गए थे। गाड़ी ड्राइवर लेकर गए थे और अभी फ़ोन किया। प्रोग्राम बहुत अच्छा संपन्न हुआ, हो गई है सुबह। सब कलाकार अपने घर लौट रहे हैं क्योंकि आज का प्रोग्राम कहीं नहीं है। सामने दारा जी हैं, कुछ बातचीत करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, क्योंकि कई दिनों के बाद आज चैनल पर आए हैं दारा जी। कैसे हैं भैया? ठीक है भाई, मुलायम ठीक ठाक हो? एकदम बढ़िया है। सब चल रहा है सब चल रहा है ठंडी में। ठंडी में कल से भगवान बढ़िया से काम कर रहे हैं। कल ही से 2 दिन से धूप हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और नहीं रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम है हमारे यहाँ। धूप सुबह से कल हो गई थी और आज भी हो गई है। ऐसे धूप होती रही तो ठंडी कम हो जाएगी। और क्या बताएं, सब ऐसे चल रहा है। ठंड का मौसम तो है ही है, प्रोग्राम भी चल रहा है। ठंड की वजह से प्रोग्राम नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन अब धूप हो रही है तो प्रोग्राम लिखा जाएगा। और आज इसमें 11 जनवरी हो गई। 3 दिन और बची है, नहीं तो खिचड़ी आ जाएगी। जो मकर संक्रांति का त्यौहार है बस करीब ही है और यही सब चल रहा है। और सामने दारा जी हैं। जय राम। और दारा जी ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है भैया। और बताओ भैया, ठीक ठाक हो? एकदम ठीक है भैया, मुलायम ठीक ठाक सब हो, चलत बा। चलो चलो अच्छी बात है। और खेती बाड़ी सब ठीक है? बारी भी ठीक है भैया। दर्शक बहुत कमेंट करते हैं आपके लिए। हाँ करते होंगे भाई। फूलचंद पंचोटी वाले पूछत रहे जमन मेला में आए रहे। बहुत ही अच्छे इंसान हैं भैया फूलचंद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन इस दुकान पे उनका नाम लिए थे, हमारे पास तुरंत फ़ोन किए, बोले हमको दारा जी से तुरंत बात कराओ। हम थे नहीं घर पर थे, बात कराएंगे किसी दिन। आप पंचवटी में रहते हैं लेकिन आपका घर सुजानगंज की तरफ है। बहुत ही अच्छे इंसान है। हमारे मेले में आए थे, काफ़ी योगदान भी दिए थे। प्रोग्राम नहीं हो पाया था, रात में ही शायद चले भी गए थे। नहीं, सुबह गए थे, रात भर सोए थे यहीं पर। और यही सब चल रहा है साथियों, और सब ठीक ही ठाक है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज एक बार पुनः मैं इस विद्यालय में आया हूँ जहाँ पर हम पढ़े लिखे थे, जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण किए थे। तो हनुमान जी की ये मूर्ति है, आप लोग
आशीर्वाद लीजिए हनुमान जी से। और बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ है, आप लोग देख ही सकते हैं। और बगल में हैंडपंप है। कितना अच्छा नज़ारा लगता है साथियों जब ऐसे गेट मिलता है स्कूल में, सामने सड़क रहती है, देखने के बाद ही दिल खुश हो जाता है। और बगल में मार्केट हो तो और ही कुछ अलग बात होती है। तो ये विद्यालय है शनिदेव की भी मंदिर यहाँ पर हमारे राम बाबू सोनी द्वारा बनाया गया। तो आप शनिदेव महाराज से भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और इधर विद्यालय है साथियों, एक समय था, उस समय को सोचते हैं तो अब शायद वो वापस ना आ पाए। एक समय था हम लोग इस विद्यालय में हमेशा आते जाते रहते थे और इसी विद्यालय में हम लोग पढ़ते लिखते थे साथियों। समय होता है बचपन का, उसकी बात ही कुछ अलग थी। शायद वो एक सपना रह गया। हम लोग इस ढिठोर का पेड़ हमारे इस विद्यालय में बहुत ज़्यादा अभी भी है, और था कुछ पेड़ कट गए क्योंकि विद्यालय पहले ये सब कुछ नहीं बना था, खाली था, नहर के किनारे विद्यालय था। और ये हमारे आशीष भैया हैं, इसी स्कूल में आते जाते रहते हैं, जिनका नाम हम बराबर यूट्यूब चैनल पर लेते हैं। बहुत ही खास मित्र हैं हमारे आशीष भैया, बहुत अच्छे इंसान हैं और इनका भी बड़ा प्यार मिलता है। हमारा चैनल चलाने में इनका भी बड़ा योगदान है भैया आशीष जी का। और आशीष भैया ठीक हो? हाँ ठीक ठाक हो? सुबह होती है तो आशीष इस विद्यालय में टहलते हैं, कुछ देर रियाज करते हैं, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है साथियों, सबको करना चाहिए। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन आशीष भाई बराबर इस विद्यालय में आते हैं और इतने अच्छे आदमी हैं कि क्या बताएं आशीष के विषय में। कहीं मिल जाते हैं हम लोग, काफ़ी देर बातचीत करते हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हमारे हैं। और हमारे डॉक्टर साहब जो जगदीश चाचा हैं, उनके लड़के हैं, बड़ा प्यार इनसे भी मिलता है और डॉक्टर साहब से भी मिलता है। तो इस विद्यालय में काफ़ी कमरा बन गया है, पहले कुछ नहीं था। उस सामने जो दिखाई दे रहा है वही एक कमरा था और हम जब पढ़ते थे तो एक कमरा था, इसी में हम पढ़ते थे। बहुत घूमते थे, क्या बताएं कितना घूमते थे। ये विद्यालय सुरवा मिश्रपुर गांधी बाज़ार में स्थित है और हम लोगों का यहाँ बचपना बीता है साथियों। और एक समय था जब हम लोग यहाँ पढ़ने आते थे, घूमते बहुत थे, घूमने में तो रिकॉर्ड था, शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे जो हम लोग यहाँ करते थे। हम लोग पढ़ते कम थे, घूमते ज़्यादा थे। और पहले साथियों एक समय था, जो लोग जानते होंगे वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, कि दोपहर में बस्ता लेकर भागने वाला सिस्टम जो था। जैसे अगर मन कह दिया कि कहीं घूमने चलना है तो दोपहर में वो जो बैग होती थी स्कूल की, पहले तो हम लोग जो एक खाद वाली बोरी होती थी, आज भी है वो बोरी खाद वाली जो होती है, उसी को हम लोग टेलर के यहाँ झोला सिलाते थे। उसी में अपना कापी कलम, पहले तो हम लोग नरकट काटते थे और स्याही को स्याही बनाते थे। उसके बाद हम लोग उसी से तख्ती लेकर आते थे, हम लोग वो भी पढ़ाई किए हैं। तो दोपहर में जब बस्ता लेकर जाना पड़ता था, उसे हम लोग बस्ता ही बोलते थे पहले, अब तो बैग लोग लेके जाने लगे। तो हम लोगों को अगर भागना पड़ता था तो हम लोग पहले बहाना ढूंढते थे कि मास्टर साहब जो पढ़ाते थे उनको क्या उनसे कहा जाए कि जो तुरंत छुट्टी मिल जाए, या तो नानी को मार डालते थे या तो कुछ और बहाना बनाते थे और बस्ता लेकर चले जाते थे और दिन भर घूमते थे। यही तो होता था। लेकिन आज पछतावा है उस चीज़ का। माँ बाप बहुत अच्छी बात बताते थे बचपन में, आज भी बताते हैं, उसको अमल करना चाहिए। अगर अमल नहीं करोगे तो जैसे हम टहल रहे हैं ऐसे टहलना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप कभी नहीं सोचते कि हमारे बच्चे आवारा निकलें। माँ बाप की अगर बात बुरी लगने लगे तो जान लो कि आप पूरी तरह से आवारा हो चुके हो। और हम लोग यहाँ से जाते थे तो बहुत दूर घूमने निकल जाते थे, साइकिल ही चलाते थे, दिन भर साइकिल चलाते थे। और ऐसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ कभी नहीं गए होंगे। यहाँ सिस्टम बनता था कि आज कहाँ चलना है। हम थे और कई हमारे मित्र थे। और इस विद्यालय में साथियों हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री राम गोपाल मौर्य जी प्रधानाध्यापक थे। ऐसी शिक्षा देते थे कि क्या बताएं।
उस समय मारते बहुत थे, अगर बिल्कुल आप बदमाशी किए तो बहुत मारते थे। आजकल तो हम देखते हैं इसी विद्यालय में हम बता रहे हैं कि अगर कोई मास्टर किसी बच्चे को छू भी दिया तो घर वाले आ जाते हैं। ऐसा सिस्टम हो गया है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। मास्टर साहब डांट भी नहीं सकते हैं, नहीं तो घर वाले आ जाएंगे, तुरंत ऑब्जेक्शन ले लेंगे, हमारे बच्चे को मारे क्यों, पढ़े या ना पढ़े। ऐसे लोग अब बोलते हैं। आज की जो जनरेशन है ऐसी हो गई है। तो हमारे लोगों के समय में सब नहीं था। हाँ, हम लोग घूमते थे, लेकिन सिस्टम से अगर स्कूल में हैं तो यहाँ पढ़ते थे। और ये आम का पेड़ जो सामने दिखाई दे रहा है, यहीं पर बैठते थे। क्या बताएं, उस समय था। इस विद्यालय में आते हैं तो बड़ी याद आ जाती है। और साथियों, ये ढिठोर का पेड़ 3 पेड़ और था यहाँ, जो कि एक में जुटा हुआ था। हम लोग एक पेड़ पर चढ़ते थे तो तीसरे पे उतरते थे। यहाँ रामलीला होता था। सामने जहाँ आशीष भाई जा रहे हैं मंच था रामलीला का। और हम लोग बहुत दिनों तक रामलीला यहाँ हुआ, हम भी पाठ करते थे, काफ़ी दिन तक पाठ किए साथियों। और आज नहीं हो पा रहा है। तो रात में हम लोग जब रामलीला यहाँ चालू नहीं होता था, लगभग मान के चलिए कि हम लोग 7 बजे यहाँ आ जाते थे। और पहले हम लोग बहुत गुल्ली डंडा खेलते थे। पहले के समय में हम लोग लुकाउल खेलते थे, जो पहले हम लोग यही बोलते थे। तो हम लोग यहाँ जब छुप जाते थे तो लोग जल्दी नहीं पाते थे, कहीं पेड़ पर चढ़ जाते थे तो कहीं इस छत पे छुप जाते थे। एक समय था साथियों, क्या बताएं, याद बहुत आती है। बचपन की बात ही कुछ अलग होती है। तो ये रहा हमारे विद्यालय का यह हाल। इस समय यहाँ पर बहुत ही अच्छा शिक्षा दी जाती है। हमारे जो यहाँ के शिक्षक हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये विद्यालय हमारा बहुत बड़ा है, गांधी बाज़ार का, जो कि 1 से लेकर 8 तक है। और हमेशा ये विद्यालय, इस विद्यालय से लोग पढ़कर डीएम तक बने। हमारे नारायणपुर ग्राम सभा के हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री नरेंद्र दुबे गुरु जी हैं, उनके लड़के हैं हमारे मंगलेश भैया, आज एसडीएम बन गए हैं। इसी विद्यालय में पढ़ते थे और इसी विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे ग्राम सभा के ही कई बच्चे इंजीनियर हो गए हैं। हमारे यहाँ शिक्षा बहुत तगड़ी होती थी। तो जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा भैया वो कहाँ बढ़ पाएगा। अब तो समय के हिसाब से सब कुछ बदल गया है। और यहाँ पर बच्चे स्कूल, जो विद्यालय, इसमें भी छुट्टी चल रही है ठंड की वजह से, तो बच्चे देखिए यहाँ खेल कूद रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और साथियों, और क्या बताएं, हमारे भैया वीडियो का इंतज़ार करने वाले हमारे जो दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग के ही आशीर्वाद से हमारा चैनल जो भी कुछ चल रहा है, आप लोगों की देन है। और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद हम आज देना चाहते हैं भैया मालिक यादव, ढिंढोई ग्राम सभा, जनपद प्रतापगढ़ पट्टी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तातो मुरैनी की बगल घर है भैया का। मालिक भैया का आपसे बड़ा प्यार मिला भैया, आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें सुबह ही 101 रुपये का योगदान भेजा, इसके लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मालिक भैया, आप जहां भी रहें हमेशा ऐसे बने रहें और अपने कामों में हमेशा कामयाब रहें। बहुत अच्छे इंसान हैं। साथ ही साथ हमारे डब्बू भैया वहीं के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डब्बू भैया, आपको, आपका भी प्यार हमें बहुत मिला। आपसे बात हम कल नहीं कर पाए थे, आज फ़ोन करेंगे। और हमारे बबलू सिंह व्यापारी भैया उसी क्षेत्र के हैं, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगरौरा पट्टी प्रतापगढ़ यानी उसी क्षेत्र के हैं। आपकी भी तरफ से 551 रुपये का योगदान हर हफ्ते आता रहता है। अभी आपने नए साल के दिन पार्टी किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे जमील चच्चा जो हमारे नई कोट के निवासी हैं, आपका तो अपार प्यार मिल रहा है। आपकी बात ही अलग है चच्चा जी, क्या बताएं, आपने इतना सम्मान देते हैं कि कब अदा कर पाएंगे। चच्चा ऐसे इंसान हैं, क्या बताएं, हमेशा याद करते रहते हैं। कल हमारे ग्राम सभा में साथियों, कल
जो हमारे मकान मालिक थे जिसमें हमारी दुकान मोबाइल की है, उन्हीं की 13वीं थी, तो इसलिए हम प्रोग्राम में नहीं जा पाए थे। और जमील चच्चा भी आए थे उस 13वीं में। हम घर पहुंच गए थे, कुछ कारण बस आपने फ़ोन किया। तो चच्चा जी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 में आने वाले आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, आपका ऐसा व्यवहार है शायद आप हार पाएँ, आपको विजयी होना तय है और हम लोगों आपके साथ हैं, हमेशा ऐसे रहेंगे जमील चच्चा। और साथ में हमारे सत्तू भैया हैं। तो आप लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहें ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते पड़े रहें, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे बना रहे जमील चच्चा। और क्या बताएं आपको, आपका प्यार बहुत मिलता है। और हमारे जटाशंकर शास्त्री रिटायर्ड दरोगा मुगरा शाहपुर की धरती से सर नमस्ते, कैसे हैं आप? अशोक कुमार शुक्ला गुरुजी नेता नगर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम भैया खुटाना से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय यादव नोगीरा से हैं, दिल से धन्यवाद अजय भैया, कैसे हैं? आपका भी प्यार हमें बहुत मिलता है। और हमारे अजय ब्लॉग यूट्यूब कोणापुर की धरती से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी मिश्रा राजकरणपुर कुंडा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, हृदय की गहराइयों से भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नाजिम शेख भैया हैं, शमसूद भैया हैं जो कि सऊदीया से देखते हैं। और हमारे राधे श्याम भैया सऊदीया से देखते हैं, संकेत भाई सऊदीया से देख रहे हैं। और हमारे सुल्तान मलिक नई कोट से हैं, आप भी हमारा वीडियो बराबर देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश कुमार तिलोरा मछली शहर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पप्पू चाचा महाराष्ट्र से देखते हैं, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजेश भैया अहमदाबाद से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई आपको भी। और ऐसे सब चल रहा है साथियों, और क्या बताएं, कुछ दिखाते हैं, बाज़ार निकलते हैं उधर तो कुछ दिखाते हैं। और हमारे रोहित भैया बेलखरिया के पूरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया आपको। और हमारे मन्ना भाई मुगरसन से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना भैया आपको। आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बराबर आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहा है। और राजकुमार भैया हैं जो कि आप राजकुमार यादव राजू भाई कैली डी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ओम प्रकाश गीता नगर से हैं, दिल से धन्यवाद भैया आपको। संजय भैया हैं खागा फतेहपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। और हमारे सत्यम शर्मा फैजाबाद से देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल सुबह कुछ नया लेकर। आप लोग हमारे फेसबुक पेज यानी अनिल यादव नाम है, और जो फ़ोटो यूट्यूब पर लगी है वही फ़ोटो है, बड़ा अच्छा वीडियो पे उस पर भी अपलोड हो रहा है। आप लोग बराबर प्यार दुलार दीजिए और दे भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को, जिनका नाम नहीं ले पाए आप लोग कमेंट करिएगा, सभी का नाम लिया जाएगा। वीडियो धीरे धीरे हो जा रहा है लंबा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को।